नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। श्री गुरु चरित्र के आरंभिक 7 अध्याय हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। आप उस लिंक की सहायता से पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उन्हें शायद पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सभी से आग्रह है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री गुरु चरित्र का अध्याय 8। सिद्ध मुनि ने नामधारक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें श्री गुरु श्रीपाद श्री वल्लभ के कार्यों को बताता हूं। सुनो। श्रीपाद यति 3 वर्षों तक गोकर्ण में गुप्त रूप से रहे। फिर वे 4 माह तक श्री शैल पर्वत पर रहे। तब वे कृष्णा और गोदावरी के संगम पर स्थित कुरवपुर गांव गए। वे अपने कार्यों के कारण उस गांव में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। उस गांव में एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी भार्या का नाम अंबिका था। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। अत्यधिक मानताओं के फलस्वरूप अंततः भगवान की कृपा हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश वह मंद बुद्धि निकला। मुंडन एवं उपनयन संस्कार के बाद उस बालक के पिता ने उसे शिक्षा देने का अथक प्रयास किया, किंतु उसके अध्ययन में कोई प्रगति नहीं हुई। अपने पति को चिंतित देखकर अंबिका को अत्यंत दुख हुआ। दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब उस ब्राह्मण की विधवा अंबिका ने भरण पोषण के लिए घर घर जाकर भीख मांगना प्रारंभ कर दिया। एक ब्राह्मण की पत्नी को उस दयनीय स्थिति में देखकर लोग अत्यंत दुखी होते थे। चूंकि उसका मंद बुद्धि बालक कोई काम नहीं करता था, अतः वे लोग उसकी अत्यधिक निंदा करते थे। वे उस बालक को उलाहना देते हुए कहते थे, अरे मूर्ख, तुम अपनी जाति के लिए कलंक हो। तुम्हारी चिंता में तुम्हारे पिता असमय काल का ग्रास बन गए। तुम्हारे कारण तुम्हारी मां को जीवन यापन हेतु भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तुम्हारे कारण पितरों को सद्गति प्राप्त नहीं होगी। इस तरह पशुवत जीवन जीने से तो अच्छा तुम्हें मृत्यु को गले लगा लेना चाहिए। प्रतिदिन की निंदा से उस बालक का मन व्यथित हो गया। वह उदास था। उसने अपनी मां को आत्महत्या के विचार के बारे में बताया। उसकी माता का भी जीवन असहनीय हो गया था। फिर दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर नदी की ओर प्रस्थान किया। वहां श्रीपाद प्रभु स्नान कर रहे थे। मरने से पहले इस धर्मात्मा के दर्शन कर लें, ऐसा सोचकर वे दोनों श्रीपाद प्रभु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हम यहाँ जल समाधि लेने आए हैं। हमें मरणोपरांत सद्गति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्रीपाद ने अंबिका से बलि का कारण पूछा तो उस अभागी स्त्री ने उन्हें बताया, हे स्वामी, मेरा पुत्र बुद्धिमान, विद्वान, दीर्घायु एवं वंदनीय हो, ऐसी मेरी इच्छा थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह पूर्ण ना हो सकी। अब अगले जन्म में मेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसी कृपा कीजिए। अंबिका की पीड़ा सुनकर श्री गुरु द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे माते, आप प्रत्येक शनिवार को प्रदोष के समय भगवान शंकर का समर्पित भाव से पूजन करें। इस व्रत रूपी शिव आराधना से आपका कल्याण होगा। तत्पश्चात श्री गुरु ने उस स्त्री को व्रत कथा सुनाई। उज्जैन के राजा चंद्रसेन के घनिष्ठ मित्र मणिभद्र शिव के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव ने उन्हें प्रसाद के रूप में एक चमकीला मणि दिया था, जिसका दिव्य प्रकाश पड़ते ही केवल
लोहा ही नहीं अपितु पत्थर भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता था। राजा और मणिभद्र दोनों ही उस मणि को आवश्यकतानुसार अपने गले में धारण करते थे। कई राजा उस मणि को पाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण किया और राज्य को घेर लिया। चंद्रसेन ने अपने राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों की एक व्यूह रचना की। उस दिन शनिवार था एवं त्रयोदशी तिथि थी। राजा ने शनि प्रदोष का व्रत किया था, अतः वे संध्या काल में मंदिर गए और सदैव की तरह महादेव की पूजा की। उस समय देव दर्शन हेतु आए कुछ गौपालक और उनके बच्चों ने पूजा का आनंद लिया। अपनी बस्ती में जाकर उन बालकों ने खेल खेल में पत्थरों को जमा कर एक मंदिर का निर्माण किया और उसमें एक पत्थर को शिवलिंग के रूप में रख दिया। पत्तों और फूलों से उसका पूजन किया। रात्रि में सभी बच्चे अपने घर चले गए। एक बालक शिव भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसकी माता द्वारा कई बार भोजन करने हेतु पुकारे जाने पर भी वह नहीं गया। अंततः उसकी मां वहां आई और क्रोध में उस शिवालय का एक पत्थर निकाल दिया, जिस कारण वह पत्थर का शिवालय टूटकर बिखर गया और वह स्त्री क्रोधित होकर वहां से चली गई। यह देखकर उस बालक को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्राण त्यागने का निश्चय करके वह घर नहीं गया तथा लिंग स्वरूप उस पत्थर को देखते देखते वह शिव नाम का जाप करने लगा। उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने वहां एक दिव्य शिवलिंग से युक्त रत्न जड़ित शिवालय उत्पन्न कर दिया। तत्पश्चात महादेव ने उस बालक को दर्शन दिए। उस बालक ने अपनी मां द्वारा किए हुए कृत्य के लिए महादेव से क्षमा याचना की एवं उन्हें अपनी मां को क्षमा करने हेतु निवेदन किया। तब महादेव बोले, हे पुत्र, तुम्हारी माता ने मेरे प्रदोष काल के पूजन को देखा है, अतः इसके पुण्य फल स्वरूप तुम्हारी माता के गर्भ से भगवान विष्णु जन्म लेंगे और तुम्हारी भी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात उस बालक को वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के उस दिव्य मंदिर की कांति को देखकर आम जनों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सूर्योदय हो गया हो। वहां लोगों की भीड़ लग गई। राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस बालक की भक्ति की बहुत सराहना की। यह समाचार सुनकर शत्रु राजाओं का मन भी परिवर्तित हो गया। उन्होंने राजा चंद्रसेन से मित्रता कर ली। उस अद्वितीय मंदिर को देखकर वे सभी राजा अभिभूत हो गए एवं स्वयं को धन्य अनुभव करने लगे। उस बालक ने जब अपनी माता को बताया कि नारायण उसके गर्भ से अवतार लेंगे, तब प्रसन्नता से उसके अश्रु निकल आए। श्री गुरु श्रीपाद द्वारा अंबिका को शनिवार प्रदोष के दिन शिव पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी, ऐसा आश्वासन दिया गया तथा उन्होंने अपना वरद हस्त उस विधवा के पुत्र के शीश पर रख दिया, जिसके प्रभाव से वह बालक एक महान विद्वान बन गया। उसकी विद्वता देखकर ब्रह्मवृंद को आश्चर्य हुआ। वह सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। महागुरु श्रीपाद ने अंबिका की इच्छा इसी जन्म में पूरी कर दी। तत्पश्चात अंबिका द्वारा श्रीपाद को ही शिव का स्वरूप मानकर नित्य प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाने लगी। उसके पुत्र का विवाह हो गया। वह पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो गई। गुरु कृपा से उसका कल्याण हो गया। तो मित्रों, श्री गुरु चरित्र का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ को आपको हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मित्रों, फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा भी उत्साहवर्धन करें। जय महाकाल।